सिरोसिस का हमने बहुत डिस्कशन किया कि सिरोसिस कैसे होता है, इसके क्या सिम्पटम्स होते हैं, मेन क्या-क्या कॉजेज़ हैं और आपने अर्ली साइन्स जो लोगों को इग्नोर नहीं करने उनके बारे में बात की। अब अगर हम इसके थोड़े ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो कैसे सिरोसिस को ट्रीट किया जाता है? क्या-क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, ओके। डिपेंडिंग अपॉन कि हमें किस कारण से सिरोसिस हुआ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ अगर मैं ओबेसिटी से शुरू करूँ, हुँ, तो अगर ओबेसिटी रीज़न है सिरोसिस होने का, तो सबसे पहले आपको ओबेसिटी को कंट्रोल करना है, अच्छा। राइट? हुँ, ये सबसे ज़रूरी काम है। अगर हम उसी को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो सिरोसिस हो जाएगा, तब भी कंट्रोल नहीं किया, तो सिरोसिस एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन विल स्टार्ट। ओह! कॉम्प्लिकेशन बोलने का मतलब है कि अब पेट में पानी आ रहा है, हुँ, खून की उल्टियाँ हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकता है, दिमाग पे बेहोशी जैसा हो सकता है, ये हुँ, सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जॉन्डिस हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, मसल लॉस हो सकता है, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हुँ, अगर आपको वो अवॉइड करना है, उस सिचुएशन में नहीं जाना है, तो मेन जो कारण है, उस कारण को डील करना होगा। ओके। अगर हेपेटाइटिस बी या सी है, तो हेपेटाइटिस बी, सी का ट्रीटमेंट लीजिए। हुँ, अगर अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल को बंद कम कीजिए। करिए। एक बार सिरोसिस और उसके कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, देन ट्रीटमेंट मेडिकल से सर्जिकल हो जाता है, देन ओके। लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। हुँ, नाउ अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें, तो मेडिकल ट्रीटमेंट में बेसिकली कुछ मेडिसिन्स होती हैं कि सिर्फ सिरोसिस है, आपको कोई सिम्पटम नहीं है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो कुछ मेडिसिन्स देते हैं, हुँ, जिससे उसका प्रोग्रेशन स्लो हो जाए फर्दर। ओके। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो कॉज़ है उसको ट्रीट करना, हुँ, तो उसका प्रोग्रेशन स्लो हो गया। अब हुँ, ठीक है, हो सकता है आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस आएँगे, बट अब ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा। तो सिर्फ सिरोसिस में भी मीडियन सर्वाइवल 10 से 15 साल तक है। अच्छा, अगर आपने एक बार ट्रीटमेंट कराया तो 15 साल आपका लाइफ स्पैन काइंड ऑफ जो लीवर का है वो बढ़ जाता है। हाँ, हम इसको ऐसे समझते हैं, बढ़ हुँ, जाता है नहीं, हुँ। मेंटेन रहेगा उतना। अच्छा मेंटेन रहेगा, ओके। तो हुँ, उसको ऐसे समझना है कि अगर हमने टाइमली ट्रीटमेंट कर लिया, सिर्फ सिरोसिस है, उसके कॉम्प्लिकेशंस अभी नहीं आए हैं, देन यस यू कंटिन्यू द मेडिकल ट्रीटमेंट और सब ठीक रहेगा, सब ओके। ठीक-ठाक चलेगा। हुँ, सिरोसिस के भी स्टेजेस होते हैं, अच्छा। स्टेज 1 टू 4 तक चलता है। हुँ, तो अब मान लीजिए स्टेज 1 की सिरोसिस है, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने कुछ नहीं करने का मतलब आपने रेगुलर फॉलो अप विद द डॉक्टर रहना है, हुँ, ताकि अगर कोई भी चीज़ नई डेवलप हो रही है या डिज़ीज़ का प्रोग्रेशन हो रहा है, प्रोग्रेशन मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो वो उसको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर सके और उसके अनुसार ट्रीटमेंट दे सके। हुँ, जैसे सिरोसिस में क्या है कि लिवर हार्ड हो जाता है, ओके। तो लिवर को जो ब्लड सप्लाई जा रही है, उसको बहुत रेजिस्टेंस मिलता है फिर, बिकॉज़ जिस ऑर्गन से जाना है उसको होके वो काफ़ी हार्ड हो चुका है। मतलब ब्रेक लगता है बहुत एक तरह ज़्यादा। का ब्रेक लगता है। हुँ, तो जैसे हमारे बॉडी में जैसे हम कहते हैं किसी को हाइपरटेंशन है, मतलब वहाँ पे भी प्रेशर बढ़ा हुआ है। ट्रू, उसी तरह लिवर में जो ब्लड सप्लाई जाती है, उसमें प्रेशर बढ़ता है तो उसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। ओके। उस पोर्टल हाइपरटेंशन्स के इफ़ेक्ट आते हैं बॉडी में। उसका सबसे इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट है कि दिमाग पे असर आना और ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ना। हुँ, तो जो हमारी खाने की नली है, उसके नीचे जहाँ पे स्टमक और खाने की नली जुड़ती है, वहाँ पे छोटे-छोटे वेन्स होते हैं। वो वेन्स बड़े हो जाते हैं अगर यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है तो। वो प्रेशर वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। ओह! मतलब ये आपकी बॉडी के अदर पार्ट्स को भी अफ़ेक्ट कर यस, सकता है। यस। और वो नसें फूल जाती हैं जिसको हम हुँ, एसोफेजियल वेराइसिस बोलते हैं। दे आर नॉट नॉर्मल वेन्स, दे आर अनसपोर्टेड वेन्स, मतलब उस वेन्स को उतना सपोर्ट नहीं है, उतने मजबूत नहीं है वो ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल सकते। हुँ, अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, तो वो फट जाते हैं जिससे ब्लीडिंग होती है, जिससे लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको हुँ, हम वेरिसियल ब्लीडिंग बोलते हैं, जो हुँ, एंडोस्कोपी करके फिर बैंड करते हैं, ये सब करते हैं। तो अगर आपको सिर्फ वेराइसिस बना है, तो आप एंडोस्कोपी करके उस पे बैंड लागेशन पहले ही कर सकते हैं, ओके। या उसके लिए मेडिसिन्स होती हैं जिससे हुँ, पोर्टल का प्रेशर को कम किया जा सकता है। ये सब मेडिसिन्स आप लेके उस इवेंचुअलिटी को रोक सकते हैं। हुँ, नाउ यू कम टू द स्टेज 2, जहाँ पे अब पेट में पानी आ गया है, हुँ, ठीक है? या आपके दिमाग पे असर आ रहा है और ये सब आ रहा है, उसके लिए भी मेडिसिन्स हैं। ओके। वो मेडिसिन्स लेके भी काफ़ी टाइम तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हुँ, जैसे कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिनको हम डायरेटिक्स बोलते हैं, वो अगर आपके पेट में पानी है तो उसको यूरिन के थ्रू उस पानी को पास निकाला जा करेंगे। सकता हुँ, है। थोड़ा सॉल्ट का रेस्ट्रिक्शन होता है, थोड़ा वाटर का रेस्ट्रिक्शन होता है, ये सब मेडिकल मैनेजमेंट में आता है
और उस तरह से आप उसको कुछ टाइम तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसके बियॉन्ड जा रही हैं चीजें, मतलब अब मेडिकल मैनेजमेंट से भी काम नहीं चलेगा, नाउ यू नीड लिवर ट्रांसप्लांटेशन। ऑल्सो सर, लीवर सिरोसिस में मेजरली ये भी देखा जाता है कि जब हम उसको ट्रीटमेंट की बात आती है तो लोग ना अलग अलग तरीके के होम रेमेडीज या फिर ड्रिंक्स उनका भी कुछ रिकमेंड करते हैं कि आप ये चुकंदर का जूस पी लो या फिर आप गाजर का जूस पी लो, आपका लीवर डिटॉक्स हो जाएगा। तो एक्चुअल में लीवर डिटॉक्स नाम की कोई चीज़ होती है? ऐसा कोई डिटॉक्स तो नहीं होता है, पर गाजर का जूस पीने में कोई नुकसान नहीं है, चुकंदर का जूस पीने में कोई नुकसान नहीं है, पर आप उसके भरोसे नहीं बैठ सकते कि इससे मेरी जो लिवर डिजीज है वो ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ओके वो नहीं होगा। सर, लीवर में यूजुअली हम बोलते हैं कि हमारा जो खान पान है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिन लोगों को लीवर अपना हेल्दी रखना है उनको क्या चीजें हैं जो अपनी डाइट में शामिल करनी है और क्या चीजें जो अवॉइड करनी है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जो लोगों को ऑलरेडी लीवर सिरोसिस है या लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उनको क्या क्या चीजें हैं जो अपनी डाइट में शामिल करनी है, क्या क्या अवॉइड करनी है। तो अगर हम डाइट के हिसाब से देखें तो एग्जाम्पल फिर ओबेसिटी का ही आएगा। ठीक है, कि फैटी लिवर हो रहा है और वो ये सामने हमारे एग्जाम्पल है कि कैसे आपकी डाइट जिसके कारण ओबेसिटी आपको हो रहा है वो आपके लिवर को इफेक्ट कर रहा है और वो फिर सिरोसिस कर सकता है आपको, फिर सिरोसिस और उसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो हमारी डाइटरी एडवाइजेज हैं वो ओबेसिटी को अवॉइड करने के हिसाब से हैं। अब हमें ओबेसिटी हो क्यों रही है पहले हम ये देख लेते हैं। जो हमारे आसपास जो है ना, अब काफी एनर्जी डेंस फूड है, बहुत इजीली अवेलेबल है, एबंडेंस में अवेलेबल है, कंटिन्यूअसली अवेलेबल है, चीप भी है और उसका जो साइज है, पोर्शन है, वो भी बहुत बड़ा है। जैसे एक बर्गर खाते हैं ना, जो साइज है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये सब आपके बॉडी में एनर्जी को पॉजिटिव बैलेंस की तरफ ले जा रहा है। एनर्जी को स्टोर करने के लिए फैट है और इस तरह से फैट बढ़ रहा है। तो जो हमारा पहला जो एडवाइस होता है कि आप ऐसे फूड खाएं जो एनर्जी डेंस नहीं है, ऐसी जो खाने का जो पोर्शन है उसको थोड़ा छोटा करें, फाइबर्स को इंक्रीज करें, ये सब चीजें करें। ऐसे क्या फूड्स हैं, जैसे आप जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप स्किम्ड मिल्क लीजिए जिसमें फैट कम किया हुआ वाला मिल्क लीजिए। अगर आप ग्रेन्स खा रहे हैं, सीरियल्स ले रहे हैं तो होल ग्रेन्स लीजिए। होल ग्रेन्स लाइक ओट्स है, व्हीट फ्लोर है या आप ब्राउन राइस है, ये सब चीजें लीजिए। अगर आप ऑयल का यूज कर रहे हैं तो पाम ऑयल का यूज ना करें, क्योंकि ये इनको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ज्यादा होता है। हाँ, सो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब होते हैं, लेकिन ये इतना ही इंडस्ट्री में यूज होता है क्योंकि ये चीप होते हैं। चीप होते हैं, दे आर इजिली अवेलेबल, इनकी शेल्फ लाइफ अच्छी होती है, आपको ज्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं, इनको आप बार बार यूज कर सकते हैं और इनमें टेस्ट होता है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो इन सब के कारण और वो हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है, तो इसलिए हमें वो नहीं लेना है। इन सब चीजों को हमें अवॉइड करना है। ये तो हो गया कि जो आप फूड को अपने अंदर ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप फूड ले रहे हैं तो आपको टीवी के सामने बैठ के खाना नहीं खाना है। अच्छा। अगर आप घर में अपने प्लेट का साइज भी छोटा कर देते हैं उससे भी इफेक्ट आता है। उससे कैसे असर पड़ता है सर? आपका पोर्शन साइज छोटा हो जाता है, राइट। अब क्या है, हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, साइकोलॉजिकल ज्यादा है ये। हाँ, तो हमारी बॉडी में क्या है कि जो भी जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो ओबेसिटी को कॉज करते हैं, राइट, जो हमें कहते हैं ना कि कुछ जेनेटिक का भी रहा होगा इफेक्ट, अगर मैं लेमन्स लैंग्वेज में बोले तो उन सब का जो फाइनल इफेक्ट है वो ये है कि वो ब्रेन को कहता है कि आप खाना खाओ अच्छे से, और खाना खाने के बाद जो पेट भरने की प्रक्रिया होती है जिसको हम सैटिस्फैक्शन बोलते हैं वो भी कम हो जाती है। अच्छा। तो आप खाना भी ज्यादा खाओगे, आपकी सैटिस्फैक्शन भी कम हो जाएगी, राइट। तो अगर आपको उसको जीतना है, उसके आगे बढ़ना है, तो उसका तरीका है कि आप प्लेट साइज को थोड़ा सा कम करें, थोड़ा थोड़ा खाएं,
बार बार खाएं। ऐसी जगह बैठ के ना खाएं जहां ओवर ईटिंग के चांसेस हो, जैसे टीवी के सामने बैठ के खाना, ये सबको अवॉइड करें। तो ये तो डाइट से रिलेटेड चीज हो गई, मतलब आपको इनटेक को कम करना है। देन खर्च भी तो करना है, पैसे तो आ रहे हैं अकाउंट में, आपने कम कर दिया लेना, पर अब जो है उसको खर्च भी करना जरूरी है। दैट्स वेयर द रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कम्स। तो आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है। अच्छा। अब फिजिकल एक्टिविटी का क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, बहुत ही सिंपल है। अगर आप वीकली हर दिन आधे घंटे की भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, दैट इज इनफ, इतना ही काफी है। अब यह है कि आप किस तरह की एक्सरसाइज करना चाहते हैं। आप मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना चाहते हैं या विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना चाहते हैं। अब मॉडरेट बोले तो मॉडरेट भी बहुत आसान है समझना। आप जैसे काम से वापस आए, आप घर के कुछ काम कर लो, दैट कम्स इन मॉडरेट एक्टिविटी। सुबह आप ब्रिस्क वॉकिंग कर लो, यू डोंट हैव टू रन, जस्ट वॉकिंग कर लो। इतनी तेज से आप वॉकिंग करो कि आप एक दूसरे से, अगर दो लोग वॉक कर रहे हैं तो आराम से बात कर पाए। अगर आप ऐसे कर रहे हैं और आप आधा घंटा 40 मिनट तक ऐसे एक्सरसाइज डेली कर पाते हैं वीकली, दैट इज एनफ।